हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। तो गौरव शर्मा ने लिखा है कि आई थिंक इट्स बेटर टू नॉट गो टू मुंबई इफ़ यू डोंट हैव इनफ मनी फॉर सर्वाइवल। अगर हमेशा पैसे की टेंशन रहेगी तो काम सही से नहीं कर पाओगे और साइड में जॉब करना भी सबके बस का नहीं, नॉट फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज उसमें टाइम भी जाएगा और मेहनत भी बहुत लगेगी। आई एम इन द सेम सिचुएशन एंड आई एम अर्निंग एंड सेविंग मनी एटलीस्ट 3 lakhs एज यू हैव सेड अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में इससे रिलेटेड बातें करी हैं और मैंने आप लोगों को थोड़ा डराया भी है कि मुंबई पैसे लेके जाओ, रिस्क मत लो, ये सब चीज़ें मत करो। बट एक्चुअली इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑल्सो, मतलब एक मैं काउंटर थ्योरी दे रहा हूँ। इस पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसी काउंटर थ्योरी दे रहा हूँ। मतलब आपको अच्छी लगे तो आप लो, नहीं अच्छी लगती तो फेंक दो, ठीक है। तो काउंटर थ्योरी ये है कि हर किसी का टेम्परामेंट एक जैसा नहीं होता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है, फिर भी वो चैन से सोते हैं। और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो उनकी लाइफ में ज़रा सा ट्रिफल भी आ जाता है तो वो सो नहीं पाते, उनका दिमाग एकदम हिला हुआ रहता है। तो हर किसी का टेंशन लेने का ना जो तरीका है, जो कैपेसिटी है, वो भी अलग अलग होती है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़रा ज़रा सी बातों का टेंशन लेते हैं, कभी कभी उन बातों का टेंशन लेते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप समझ रहे हो। तो मैं जो अगर ये रूल आपको बताता हूँ कि आप कुछ पैसे लेके जाओ, तो वो बेसिकली एक रिस्क सेविंग जोन है। और हाँ, अगर आप बिना पैसे लेके वहाँ पे जाओगे तो आपकी मेहनत दुगनी हो जाएगी। मतलब हो सकता है आपको काम भी करना पड़े, जैसे उन्होंने लिखा है कि बहुत मेहनत लगेगी। आपको कॉल सेंटर में काम करना पड़े, वेटर बनना पड़े, डोमिनोज पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनना पड़े, साथ में आप दूसरे काम भी कर रहे हो, स्ट्रगल भी कर रहे हो अपनी चीज़ों को लेके। बट द थिंग इज, मेहनत तो लगेगी, मेहनत से नहीं भाग सकते। मतलब अगर कोई बंदा ये कहता है कि यार आई डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क, देन इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अगर आप सिर्फ लग्जरी लेने के लिए वहां पे जा रहे हो तो इट वोंट हैपन। यू कैन नॉट सीक लग्जरी व्हेन यू आर इन मुंबई स्ट्रगलिंग टू गेट सम वर्क। आपको जितना हो सके मेहनत करो, 2 घंटा 3 घंटे की नींद मिले वो करो। तो कई 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 बार मैं कई बार इसलिए नहीं बोलता हूँ ताकि अगर मैं बोलूँगा तो कल को कुछ गलत होगा आपके साथ तो आप मेरे ऊपर चढ़ जाओगे। इसलिए यहाँ पे मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि भैया मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको मानना है मानो, नहीं मानना है तो उसको कूड़े में जाने दो। पर दिस इज नॉट एन एडवाइस, दिस इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस। मैं आपसे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि डर लगता है ना भाई कल को कोई ब्लेम करने लगे उस चीज़ को लेके। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार रिस्क टेकिंग इज गुड। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपको लगता है कि बिना पैसे के मुंबई में जाकर मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी हक सकता हूँ, मुझे कमोड अच्छा नहीं चाहिए, मैं कहीं भी कुछ भी खाना खा सकता हूँ, देन नथिंग मैटर्स टू यू। आप एकदम ही लो लेवल पे जाने को तैयार हो और आप अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ, कई बार जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं जिनको मम्मी ने पैम्पर किया होता है, पापा ने, वो जैसे मैं भी था, मैं बहुत पैम्पर्ड लड़का था। तो मेरे लिए मुंबई में इनिशियल डेज में सर्वाइव करना मुश्किल था। तो जब मैं घर देखता था वहाँ पे तो मुझे कुछ स्लम्स वाले घर दिखाए जाते थे, क्योंकि मेरा बजट उतना नहीं होता था, क्योंकि पापा से पैसा नहीं ले रहा था और बताया भी नहीं था उस टाइम पे। तो वो जो घर थे उसमें स्लम कहीं, मतलब बाथरूम कहीं और होता था, और कम छोटे छोटे कमरे होते थे, रोशनदान भी नहीं होता था। एक एक कमरे, छोटे छोटे कमरे में 180 स्क्वायर फीट के कमरे में 5 5 6 6 लोग रह रहे होते थे। तो मैं देख ही नहीं पाता था कि मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे। एंड तो मतलब बेसिकली फंडा ये है कि अगर आप उसमें भी रहने को तैयार हो, देन देयर इज नो वन दैट कैन स्टॉप यू। अगर आप अपने मन में एक माइंडसेट लेके जाओगे कि मैं वहाँ पे 1 BHK का अपार्टमेंट लूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, देन देर आर प्रॉब्लम्स। देन यू आर डिसाइडिंग वे टू मच फॉर यू एंड वे टू मच फॉर योर स्ट्रगल। इफ यू जस्ट गो, आई बिलीव दैट इफ समवन गोज टू मुंबई विद द माइंडसेट कि यार मेरे को ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रोड पे भी सो लूंगा, और मैं वड़ा पाव दिन में 3 वड़ा पाव खा के भी निकाल लूंगा, और बाल वाल नहीं बना पाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, मेरे पास अच्छे जूते और अच्छे कपड़े हैं तो भी मुझे टेंशन नहीं है, खराब जूते खराब कपड़े हैं तो भी मुझे टेंशन नहीं है, मुझे जो अपना लक्ष्य है वो दिख रहा है, मुझे मेरा फोकस ये है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है तो करनी है, और मैं किसी भी तरह कर लूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाकी चीज़ों से। अगर बाकी के फैक्टर्स आपके लिए मैटर नहीं करते, देन इट बिकम वेरी ईजी फॉर यू। क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने आप को समझो पहले कि आप किस तरीके के इंसान हो। अगर आप छोटी छोटी सिचुएशंस में पैनिक करते हो, देन बी प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स, जो कि प्रॉब्लम्स वहाँ पे डेली बेसिस पे आएंगी। जो प्रॉब्लम्स आप घर पे नहीं झेलते हो वो डेली बेसिस पे आएंगी, और दिन में 3 3 4 4 बार आएंगी, एंड यू हैव टू डील विद देम। और एक टाइम के बाद ऐसा होता है, मतलब कि कुछ समय के बाद आपको प्रॉब्लम्स मतलब मैटर नहीं करती हैं, पर उस टाइम पे जब वो प्रॉब्लम आई होती है उस टाइम ऐसा लगता है कि आप उस प्रॉब्लम से निकल ही नहीं सकते हो, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, वो आपकी लाइफ खत्म कर देगी, लाइक आप मर जाओगे उस प्रॉब्लम की वजह से। बट ऐसा कभी होता नहीं है। 3 4 साल बाद वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बाकी लोग बताते हैं जो नए नए मुंबई आते हैं, सर हमें ये प्रॉब्लम हो गई, एंड देन यू आर लाइक कि हाँ छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे रोज होती है।
तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका पैनिक माइंडसेट होता है, बहुत सारे लोग हैं जो टेंशन ही नहीं लेते हैं। तो मैं जानता हूँ, जैसे मैंने अविनाश धानी का इंटरव्यू लिया था, तो मैं बताता हूँ उसको किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता है। मतलब कभी भी, मतलब उसका दिमाग जो वो कहीं भी सो सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, कमलेश करके मेरा फ्रेंड है, उसको भी कभी पैसे बहुत हैं तब भी कोई टेंशन नहीं है, पैसे नहीं है तो भी टेंशन नहीं है, एसी लगाए तो भी टेंशन, नींद आ जाएगी, एसी नहीं लगाए तो भी नींद आ जाएगी। वो ज़मीन पे भी सो सकता है, कंबल लगा के भी सो सकता है, कुछ भी खाना खा सकता है, कहीं भी दारू पी के सो जाएगा। मतलब पैसा है, मतलब कि एक एक अलग ज़िंदगी उन्होंने जी है। जैसे हमने, बहुत सारे लड़कों ने पैम्पर ज़िंदगी जी है, 12th क्लास तक घर पे पढ़ाई करी, फिर कॉलेज चले गए, कॉलेज में पढ़ाई करी, उसके बाद सडनली डिसाइड किया कि हमें तो फिल्म मेकर बनना है। तो एक वो भी जोन है कि आप वो कर सकते हो। ऑफ कोर्स प्रिविलेज जोन अच्छा होता है जहाँ पे आपके पास पैसे होते हैं, आप आराम से स्ट्रगल कर सकते हो, आप घर पे बैठ सकते हो, पर कहीं ना कहीं वो डेट्रीमेंटल भी होता है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके माँ बाप ने उन्हें बहुत पैसा दिया है, वो 3 BHK के अपार्टमेंट लेके रह रहे हैं, और पिछले 15-10 साल में मैंने उनको कभी कुछ करते देखा नहीं है। मतलब 15-10 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि 10 साल तो मुझे हो गए, 5 साल पहले से मुझसे आए हुए थे वो, और वो लगातार कुछ बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, मोटिवेशनल बातें करते रहेंगे, पैशनेट बातें करते रहेंगे, बट दे वोंट डू एनीथिंग, दे वोंट मेक एनीथिंग, एंड दे वुड जस्ट गो टू ऑडिशंस एंड उसमें खुश हो जाएंगे कि एक मुकेश चावला ने मुझे पहचान लिया, अरे वो अनुराग कश्यप से तो मैं मिल के आया था, अरे इस बंदे को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मेरा दोस्त है। वो छोटे मोटे एक्टर से दोस्ती कर लेंगे, बस वही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है, क्योंकि पैसा तो घर से आ रहा है ना, तो रेंट का टेंशन नहीं, खाने पीने का टेंशन नहीं, सुबह अपना जिम जाएंगे, रात में जिम जाएंगे, और 11 बजे अपनी दारू की बोतल खोल के बैठ जाएंगे, चिकन विकन उड़ाएंगे, तो मतलब वो फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी वॉडी बनाई थी, रात में गंदा खाना खा के वो सो जाएंगे, सुबह उनका नाटक वापस शुरू हो जाएगा कि मैं सिर्फ कॉर्नफ्लेक खाऊंगा, मैं सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाऊंगा, ऐसा ऐसा नाटक चालू हो जाता है उन लोगों का। खैर, तो वो हिपोक्रेसी है उन लोगों की। कहने का मतलब ये है कि इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू गो और नॉट। क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम सर, हम जाएं या ना जाएं मुंबई। अगेन, आई कैन नॉट डिसाइड ऑन योर बिहाफ। मैं नहीं बता सकता कि आप जाओ या ना जाओ, वो आपके ऊपर है। और मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि आपकी स्ट्रगल कैसी होगी या वहाँ जाके आप कितने पैसों में क्या कर पाओगे। कुछ लोग हैं जो 10,000 रुपये लेके जाते हैं, वो भी सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 50 लाख लेके जाते हैं, वो भी अच्छे से सर्वाइव कर ही होते हैं। खैर, वो तो कर ही लेंगे सर्वाइव। तो देयर इज़ नो क्राइटेरिया। मैं आपको सिर्फ एक मिड पॉइंट बताता हूँ कि अगर इतना पैसा लेके जाओगे तो 6 महीने तो एटलीस्ट सर्वाइव करोगे ही। अगर आराम से रह सकना चाहते हो तो कि आराम से मैं वहाँ पे पड़ा रहूँ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसे का ही होता है। और ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मुंबई जाके ना उनको ये समझ में नहीं आता कि हम जाएँ कहाँ, तो वो घर से निकलते ही नहीं है। अब 6 महीने आपके वेस्ट हो गए, आप घर से निकले ही नहीं, तो उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होती है कि आपके पास पैसे नहीं है। अब आप क्योंकि वहाँ पे अच्छे कमरे में रह रहे हो, तो आप उससे नीचे जा नहीं सकते, तो आप अपना कंफर्ट छोड़ के फिर वापस मुंबई छोड़ के आना शुरू कर देते हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, जाके एक बार मुंबई घूम आओ, 2-3 महीना रह आओ। ये मत सोच के जाओ कि मुझे वहाँ पे बसना है। एक बार ट्राई मारो मुंबई। अगर पैसे नहीं हैं तो एक बार ट्राई मारो मुंबई, पूरा मुंबई घूमो। सरदार पाव भाजी में जाके पाव भाजी खाओ, हाजी अली देख के आओ, मुंबा देवी घूम के आओ, जुहू बीच जाओ, सिद्धि विनायक मंदिर जाओ, और आप अपना फिल्म सिटी जाओ, आपका महबूब स्टूडियो जाओ, कमालिस्तान स्टूडियो जाओ। घूमो जाके मुंबई 3-4 महीना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सिर्फ घूम के आओ। और जब घूमोगे तो तुम्हें मुंबई समझ में आएगा कि मुंबई कैसे वर्क करता है। और जब तुम्हें मुंबई समझ में आएगा ना, तो तुम उससे डील कर पाओगे। किसी भी चीज़ से डील करने के लिए आपको उसको समझना ज़रूरी है। अगर मुंबई तुम्हारा दुश्मन होता हो, तुम्हें उसे हराना होता, तो क्या करते हो? उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी निकालने की कोशिश करते ना। तो जाके मुंबई की इन्फॉर्मेशन निकालो, पता करो कि आराम नगर कहाँ पे, पता करो डायरेक्टर्स कहाँ रहते हैं, पता करो सबसे ज़्यादा फिल्म ऑफिसर्स कहाँ पे हैं, किस तरह से मैं वहाँ पे जाके डील कर सकता हूँ। सो ये एक तरीका है जो मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रा कारगर होगा। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुंबई जाइए किसी दोस्त के यहाँ, या 2 महीने 3 महीने का कोई पीजी ले लीजिए। पर वहाँ जाके थोड़ा सा देखिए, सिर्फ घूमने के पर्पज से जाइए, और सिर्फ मार्केट को समझने की कोशिश करिए किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। सीधे जाके काम मत ढूंढिए, काम आप अपने शहर में ही ढूंढिए। थोड़ा सा प्रोफाइल बनाइए, फिर वहाँ पे जाइए, ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वहाँ सीधे एकदम ही नए पहुँचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ बहुत बच्चे हैं, बहुत लोग हैं जो हर साल आते हैं इसी उम्मीद को लेकर कि हम अगले साल शाहरुख खान बन जाएंगे, बट नहीं बनते हैं। वो शाहरुख खान भी दिल्ली में रह के 5 बड़े सीरियल कर चुका था, टॉप स्टार था। आपने कपिल शर्मा का शो देखा हो, जिसमें रेणुका शाहने खुद बताती हैं कि जब वो सर्कस सीरियल कर रहे थे तब भी शाहरुख को देखने के लिए 20-20 हज़ार लोगों की भीड़ आती थी। तो आप समझ रहे हो, उसका ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी था। फिल्में करने से पहले वो स्ट्रगल नहीं कर रहा था। लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शाहरुख स्ट्रगल करा उसने, और 91 में उसने मुंबई आया, फिर वो इतने पैसे लेके आया और उसने फिल्में करनी शुरू कर दी। भाई 91 92 पता नहीं किस ईयर में, तो जो उसकी पिक्चर रिलीज हुई है 92 में, आई गेस 91 में वो आया था, 92 में उसकी पिक्चर रिलीज हुई। 5 पिक्चर रिलीज हुई। किस स्ट्रगलर की 5 पिक्चरें एक साल में रिलीज होती है? वो 91 में मुंबई आया और 92 में 5 पिक्चरें रिलीज हो रही हैं उसकी। नॉट पॉसिबल। तो आप समझ रहे हो, शाहरुख ऑलरेडी ब्रांडेड था। तो इसलिए उस गलतफहमी में मत पड़ो,
और मुंबई आओ और जिस भी शहर में रहते हो वहाँ पे जो भी लोकल दूरदर्शन है, लोकल चैनल्स हैं, वहाँ पे काम करना शुरू करो। जितना काम कर सकते हो करो, जज मत करो उन्हें और काम करते रहो, अपना प्रोफाइल बनाओ। मुंबई आओ, बहुत आसानी से काम मिलेगा, ठीक है। और डरो मत। मैं हो सकता है कभी कभी डरा देता हूँ मुंबई से कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, पर मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ना टेंशन ना हो मुंबई जाके, आप एक खुले मन से उस चीज़ को फेस कर सकें। बट कई बार लोग डर जाते हैं उसकी वजह से कि मुंबई में ये नहीं हो सकता, मुंबई वो नहीं हो सकता। मुंबई इज़ अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो। इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल, इट्स अ फिल्म सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। So don't be negative about it and don't think too much. If you just want to do it, sometimes just go in and fucking do it. Don't think too much. ज़्यादा सोच जब गहरी हो जाए ना तो फैसले कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसलिए सोचो मत। जो करना है उस पर ध्यान दो और करना शुरू कर दो। एक्शन इज माइटियर देन वर्ड्स। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन एक्शंस। ओके, चलिए इसी के साथ मैं ये ब्लॉग बंद करता हूँ और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।